गाइस, आपके पास में पैसा है तो आप कोई सा भी बिजनेस को शुरू कर सकते हो, बट आपके पास में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, तो आप उस बिजनेस को चला नहीं सकते हो, ना ही उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने से रिलेटेड ये जो बिजनेस है इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि आपको मार्केट में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ बिजनेस से रिलेटेड। तो आप अगर एक न्यू बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, बिजनेस में अपना करियर जो है बनाना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो किसी भी बिजनेस में, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, आप कोई सा भी बिजनेस को शुरू करना चाहो आप कर सकते हो। आप चाहे कपड़े का बिजनेस करो, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का बिजनेस करो, या फिर कोई कोई और पार्ट्स प्रोडक्ट का बिजनेस करो। आप कोई सा भी बिजनेस किसी भी मार्केट में शुरू कर सकते हो। बट यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप जिस भी मार्केट में अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो उस मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। समझने में आप क्या समझ सकते हो, सबसे पहले तो आपको उस मार्केट का बजट जो है डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको उस मार्केट का जो बजट है उसको देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर मार्केट में लोग कितना बजट का जो प्रोडक्ट है उसको खरीद रहे हैं, खरीद सकते हैं और खरीदेंगे। यहाँ पे जैसे कि मान लो आप कोई स्मार्ट सिटी में जाते हो और 10 रुपए का कोई चार्जर को बेचते हो तो वहाँ पे कोई भी खरीदेगा नहीं, वहाँ पे चलता है 500-1000 रुपए का चार्जर। ठीक उसी तरीके से आप किसी गाँव में जाते हो और 1000 रुपए का कोई मोबाइल चार्जर को आप अगर बेचोगे तो वहाँ पे कोई खरीदेगा नहीं, वहाँ पे 10 रुपए का जो चार्जर है वो चलता है। तो ठीक इसी तरीके से आपको जो भी मार्केट में आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो वहाँ का जो बजट है उसको आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा, उसको सबसे पहले देखना होगा। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर में बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो कपड़े के प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हो, आपको सबसे पहले मार्केट का जो बजट है उसको देखना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखना पड़ेगा मार्केट में ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है कितने चल रहे हैं और नॉन ब्रांडेड लोकल प्रोडक्ट जो है कितने चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट ही बेचे जाते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट ही वहाँ पे सेल होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी मार्केट हैं जहाँ पे के नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ही चलते हैं। तो इसीलिए आपको जो है देखना पड़ेगा कि आपके मार्केट में ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है कितना चल रहे हैं और नॉन ब्रांडेड लोकल प्रोडक्ट जो है कितना चल रहे हैं, और दोनों के बीच में जो प्राइस का गैप है, जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो रिटर्न वगैरह है वो किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आपको मार्केट के ऊपर में इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी करना होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके मार्केट का लोकेशन। आप जिस जगह पे अपना शॉप को जो है डाल रहे हो वहाँ पे आपका लोकेशन क्या है। आप कई बार क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मेन जो मार्केट होता है वहाँ पे आपको लोकेशन मिल गया या फिर आपको साइड में मिल गया, तो वहाँ पे जो है कैसे कस्टमर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अगर किसी साइड में जैसे कि यहाँ पे कोई भी सिटी हो गया, आप सिटी से बाहर में थोड़ा अगर आप अपना शॉप को डालते हो तो वहाँ पे आपको जो है कैसे कस्टमर मिलेंगे। जो भी काम सिटी में नहीं होगा वही कस्टमर आप तक जो है पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे किसी चौक हो गया, किसी चौक में अगर मेन सेंटर में कोई दुकान है और साइड में कोई दुकान है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन सेंटर वाला दुकान है ना वहाँ से कस्टमर जो है साइड के दुकान में आते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि साइड दुकान से जो है मेन चौक में कस्टमर जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो मेन चौक है वहां से कोई काम अगर नहीं होता है तो आपके साइड के दुकान में जो है आएंगे, जो साइड के दुकान होगा वहां पे जाएंगे। तो इसीलिए आपको कस्टमर के ऊपर में ध्यान रखना है कि कैसे कस्टमर किस तरीके का आप अगर काम दोगे, किस तरीके का सर्विस आप अगर प्रोवाइड करोगे तो आप तक जो कस्टमर है वो पहुंचेंगे, उसको आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपके मार्केट का जो लोकेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से चलेगा। आपका अगर पहले से बिजनेस है और आप एक्सपीरियंस होल्डर हो बिजनेस में तो आप कहीं पे भी बिजनेस को शुरू कर सकते हो। पर आप अगर नए आप अगर एक शॉप को चलाते हो तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग बनाने में थोड़ा सा टाइम जो है लग जाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो है आपके कॉम्पिटिटर। यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपके मार्केट में आपसे बिजनेस से रिलेटेड कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं और वो लोग जो है किस तरीके का प्रोडक्ट के ऊपर डील करते हैं, किस तरीके का सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, कितना डिस्काउंट जो है प्रोवाइड करते हैं, उनको आपको सबसे पहले स्टडी कर लेना है। उसके बाद में उनसे बेटर तरीके से आप अपना शॉप को जो है स्टार्ट कर सकते हो, उनसे बेटर तरीके से आप जो है सर्विस दे सकते हो, क्वालिटी भी प्रोडक्ट रख सकते हो, या फिर वहाँ पे डिस्काउंट जो है प्रोवाइड कर सकते हो, ऑफर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। और उसके अलावा और एक बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे आपको आपके शॉप के इंटीरियर के ऊपर में बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है ना वही बिकता है। और इसीलिए आपका जो शॉप है उसमें तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट रखोगे
रखोगे ही, हर तरीके का प्रोडक्ट को आप रखोगे ही, बट आपके जो शॉप का इंटीरियर है वहाँ पे भी आप अच्छी तरीके से काम करोगे तो आपका जो शॉप है धीरे धीरे करके बेटर तरीके से ग्रो होने लग जाएगा। तो गाइस ये थे मेरे हिसाब से कुछ एक्सपीरियंस जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आप कोई नया बिजनेस को शुरू करते हो तो आप थोड़ा सा अपना मार्केट को स्टडी कीजिए, उसमें R&D कीजिए, उसमें जो भी सारा चीज़ें हैं सबको देखिए, अच्छे से सोचिए समझिए और अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है अपना जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आप जो है सही तरीके से प्रॉफिट कमा पाओ और बिजनेस में कोई भी लॉस वगैरह ना हो। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।